कल के बयान को लेकर, सीपी सिंह के बयान को लेकर दीपिका जो है विधायक हैं कांग्रेस की, वो पूरा विधानसभा में हंगामा की और ये मांग किया कि सीपी सिंह को माफ़ी मांगना नहीं चाहिए। इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई स्थगित हो गई। आप लोग का डिमांड क्या है सीपी सिंह? देखिए, सीपी सिंह जी के बारे में आप लोग हमेशा देखते होंगे, 6 बार के विधायक, और हम जैसे पहले बार के विधायक के लिए वो जहाँ की रोल मॉडल होने चाहिए, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर की बातें सदन के अंदर, जो सदन के गरिमा के हिसाब से भी सही नहीं है, उस तरह की बातें हम लोग बराबर उनसे सुनते रहते हैं। कोई किसी के व्यवसाय के बारे में, किसी के काम के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं था, और मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिसके लिए वो फिर अभी अपनी धृष्टता दिखा रहे थे, और सदन की गरिमा भंग करने के बावजूद वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे। सीएम ने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति लाएंगे। आप लोग का डिमांड है उसमें अंगिका, भोजपुरी, मगही, हिंदी को जोड़ने का। क्या उस पर कांग्रेस का स्टैंड कायम है? उस पे बहुत ही क्लियर है। मैं तो विधायक दल की बैठक में नहीं थी, फिर भी इसकी चर्चा विधायक दल की बैठक में की गई थी, और इसको जुड़वाने की बात प्रभारी महोदय के संज्ञान में लाया गया, और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी, मान लीजिए कुछ काम होता है, कहीं कुछ कम ज़्यादा रह गया, तो उसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया, उसको जोड़ने का काम ज़रूर होगा। एक तो है कि जातिगत जनगणना का हो, इसको लेकर सर्वदलीय लोग मिलेंगे प्रधानमंत्री से, सीएम ने ऐसा ये किया। इस पहल को और 27% आरक्षण वाले मुद्दे को, दोनों को एक साथ कैसे? देखिए, बहुत साफ शब्दों में, और ये जो 27% आरक्षण की बात है, आप लोगों ने इस बात को काफ़ी कवर भी किया था। बजट सत्र में ही हमने इसकी मांग को रखा था, ध्यानाकर्षण में यह बात आई थी, और उस पर सदन ने पॉजिटिव जो है आश्वासन भी दिया था, और इस पर होगी कार्रवाई। लेकिन जो प्रक्रिया है, हम चाहते हैं वो जल्दी बढ़े, और ये हम लोगों के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, इसे लागू कराना। इस बार तो सदन है, आज भी ध्यानाकर्षण का ला करके प्रदीप जी ने इस बात को उठाया है, और यही हमारे विधायक दल में तय हुआ था कि पार्टी की तरफ से इस बात को प्रदीप जी सदन में लाएंगे। उनको उस बात को उन्होंने बहुत मजबूती से लाया है, और कांग्रेस इस बात के लिए संकल्पित है कि झारखंड में 27% आरक्षण ओबीसी को मिले। आखिरी सवाल, बीजेपी के आज तमाम नेता सदन का घेराव कर रहे हैं कि जिस सदन से राज्य का भला नहीं होगा, आम लोगों का भला नहीं होगा, वैसे सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। 17 साल तक जो काम उन्हें करने चाहिए थे, वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा वो सत्ता में रहे, एक नए राज्य में नियोजन नीति स्थापित नहीं है। हम लोगों के साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य बना, वहाँ नियोजन नीति कैसे है, और यहाँ झारखंड में क्यों नहीं है? हर वक्त ये लोग हर बात में लोगों को बांट करके सत्ता में रहना चाहते हैं। उन्होंने नियोजन नीति पर इस राज्य में 2 वर्ग में दीवार खड़ा करने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा कुछ व्यक्तिगत तौर पर लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन भाजपा को पार्टी के तौर पर इस दोहरी नीति के खिलाफ, और ये जो विभाजनकारी उनकी नीति है उसके खिलाफ, और उनको ये बिल्कुल शोभा ही नहीं देता। वो नियोजन नीति की क्या बात कर रहे हैं? पिछले 17 साल, 20 साल में, 18 साल जब वो सत्ता में रहे, क्या कर रहे थे? शुक्रिया। तो मैडम कह रही हैं कि दोहरा नीति लेकर आई थी बीजेपी नियोजन पे, अब उसको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार जल्द ही इसको दुरुस्त कर लेगी, और कांग्रेस का डिमांड भी उसमें समाहित रहेगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in